ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को हम बचपन से जानते हैं और जहाँ इसका की ब्रांच थी उससे कुछ दूरी पर ही हम रहते थे। तो हम देखते थे कि कुछ कमरे हैं इसमें केवल, और इस पर लिखा है विश्वविद्यालय। तो इसका मीनिंग क्या है? दूसरी बात कि बचपन से हमें ईश्वर की खोज रही है और मैं ईश्वर को की खोज में कहीं भी जाना चाहता था, कहीं भी रहना चाहता था। बस एक यही इच्छा थी कि भगवान मिल जाए, भले सब कुछ चला जाए लेकिन भगवान मिलना चाहिए। ईश्वर की खोज थी बचपन से ही। और चूँकि मेरा लौकिक परिवार भी धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसीलिए स्वतः झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ था। और कई बार मुझे स्वतः खुद को भी मैं देखता था, कई बार मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे संकल्प चलने लगता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये भी एक खोज थी कि मैं कौन हूँ। दूसरा, ईश्वर की खोज, भगवान कौन है। तो इसीलिए जब हम पहली बार ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो पहले ही दिन उन्होंने जो हमें क्लास कराया उससे मेरी आंखें खुल गई, जिसमें उन्होंने कहा आप ये शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो और आप भ्रिकुटी के मध्य रहते हो। तो इस बात ने जैसे मेरे दिल के, मेरे मन के उलझनों को समाप्त कर दिया। मृत्यु में भी कहते हैं कि आत्मा को लगभग 3.5 मिनट लगता है। 3.5 मिनट में आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, लाइट का बॉडी है, उसे छोड़ने में आत्मा को 12 या 13 दिन लग जाते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं कि 13 ही मनाते हैं हिंदू धर्म में। लेकिन जैसे शरीर के बनने में लगभग 9 मास, छोड़ने में 3.5 मिनट और 12 या 13 दिन, तो एक प्रोसेस है। ये भी मुझे क्लियर हुआ कि परमात्मा शिव ही क्यों भगवान है। तो इसमें देखा कि राम को भी दिखाया रामेश्वरम में शिव की उपासना करते हुए, शंकर ने भी दिखाया, शंकर ने भी शिव की उपासना की। जो शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने शंकर बैठा है। तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, जब कभी मंदिर बनाते हैं, कभी टेम्पल बनाते हैं, तो उसमें भी दिखाते हैं कि कोई मूर्ति ले जाते हैं तो दरवाजे से ले जाते हैं मंदिर में और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। पहले मूर्ति दरवाजे से ले जाते हैं और फिर मंदिर में रखते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन भगवान शिव का जो शिवलिंग है, इसे कभी मंदिर के दरवाजे से नहीं ले जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहले मंदिर थोड़ा बनाते हैं और वहाँ शिवलिंग जैसे रख देते हैं और फिर उसको कवर करते हैं। तो इससे भी मुझे क्लियर हुआ कि परमात्मा शिव ही भगवान है, क्योंकि ये ऊपर से अवतरित होते हैं। तो ये बात पूरी तरह से मुझे क्लियर हो गई और मुझे यह स्पष्ट हुआ कि अब मुझे जीवन में इसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। पहले हम कर्म करते थे, पहले हम सर्विस कोई करते थे, थक जाते थे, समय पर नींद नहीं खुलती थी, नींद का भी बहुत आवेश। अभी प्रैक्टिकल में कोई चमत्कार की बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोग 3.5-4 घंटे में हम लोग की नींद पूरी हो जाती है। दिन में रेस्ट ना करें तो भी हम लोग रात को 11 बजे अगर सोए बाय द वे तो भी हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं हम लोग। जैसे ये स्थिति खींचती है, सोने नहीं देती है। कितना भी सेवा करो थकेंगे नहीं। तो जैसे ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हम हैं वही आत्मा, हम वही सेवाएं कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। पहले कुछ घंटे में थक जाते हैं थे, अभी थकते नहीं हैं। तो ये इस ज्ञान का यही चमत्कार है, यही विशेषता है। फिर आप देखेंगे कि आप 1 महीने के अंदर ही फील करेंगे कि मैं जो 1 महीने पहले था अभी मैं वो नहीं हूँ। खुद फील करेंगे कितना लाइट, कितना हल्का। तो आइए हम सभी मिल कर के इस अभ्यास को बढ़ाते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति।